हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। देसी तड़का का पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था जो अनन्या होती है वो किचन में आई होती है एंड रूही खाना बना रही होती है, कढ़ी चावल। एंड इन दोनों की पसंद भी मिल जाती है। इन दोनों को ही कढ़ी चावल पसंद था। सो इतना बात होता है एंड उसके बाद रूही बोलती है कि अनन्या को कि आप जाओ बाहर बैठो, मैं आ रही हूँ लेकर। अनन्या भी ओके बोलती है एंड बाहर चली जाती है। इधर रूही जो थी वो अब खाना थोड़ी देर में ही बन जाता है एंड वो 2 प्लेट्स में सर्व करती है एंड बाहर लेकर आती है अनन्या की तरफ। अनन्या को 1 प्लेट देती है एंड 1 प्लेट टेबल पे रखती है अपने लिए, और फिर जाती है वो पानी का ग्लास लेकर आती है एंड फिर अनन्या को बोलती है कि टेस्ट करो। अनन्या भी ओके बोलती है एंड वो 1 बाइट बनाती है, चम्मच से, स्पून से 1 बाइट बनाती है और उससे अपना मुंह में डालती है, मुंह में लेती है कढ़ी चावल को। और वो कढ़ी चावल बहुत अच्छे बने थे। अनन्या को लगा था कि बेकार से बनेंगे, बट नो, रूही ने बहुत अच्छे से बनाए थे कढ़ी चावल। और इधर रूही सामने से रिव्यू के लिए बैठी होती है। अनन्या का फेस ही देख रही होती है कि अब आएगा करके। इधर अनन्या पोकर फेस बना के टेस्ट वो च्यू कर रही होती है। इधर रूही पूछती है कि कैसा है। अनन्या बोलती कि 1 मिनट टाइम लेती है एंड उसके बाद बोलती कि अच्छा है। रूही का फेस जैसे सुनती है कि अच्छा है, रूही का फेस खिल जाता है, खुश हो जाती है। रूही का फेस पे स्माइल आ जाता है और रूही फिर कुछ नहीं बोलती एंड बोलती कि इतना बोलती है एंड चुपचाप से फिर दोनों अपना खाना खाने लगते हैं। फिर दोनों चुपचाप से अपना खाना खा लेते हैं थोड़ी देर में ही। और फिर दोनों खाना खाने के बाद वो प्लेट्स जो थे वो ले जाते हैं किचन में और अपना प्लेट्स खुद धोकर रख देते हैं। फिर अनन्या बोलती कि ओके, गुड नाइट। रूही भी बोलती है कि हाँ, गुड नाइट, इतना बोलती है। उसके बाद वो दोनों जो थे इतना करके अपने अपने रूम्स में चले जाते खाना खा के। इधर ज़्यादा कुछ नहीं, जाकर चुपचाप से सो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों का ही काम था। एक को ऑफिस जाना था तो एक को कॉलेज जाना था। सो दोनों ज़्यादा इधर उधर दिमाग ना मारते हुए वो सो जाते हैं। इधर नेक्स्ट मॉर्निंग में सीधे आते हैं। ओके, सुबह हो चुकी थी, 7 बज रहे थे। रूही की आंखें जो होती है वो खुलती है एंड टाइम की तरफ देखती है और स्माइल करती है और ख़ुद को गुड मॉर्निंग बोलती है कि गुड मॉर्निंग रूही। इतना बोल के फिर वो बेड से अपना उठती है, अपने बेड को छोड़ती है एंड वॉशरूम की तरफ जाती है। सीधे वॉशरूम की तरफ जाती है। थोड़ी देर में फ्रेश होकर आती है बाहर, रेडी होती है, अपने कपड़े बदलती है एंड रेडी होती है कॉलेज के लिए। अपना बुक्स जो भी डालना होता है बैग में वो डालती है एंड किचन की तरफ आती है एंड एक गिलास में पानी लेती है। एक गिलास में पानी लेती है एंड उसको पीती है वहाँ पे खड़े होकर। तभी अनन्या जो होती है वो डोर ओपन करती है और बाहर की तरफ आती है, बाहर से अंदर आती है। और वो जॉगिंग के लिए गई होती है बाहर, तो वो जॉगिंग सूट पे थी। वो सिंपल टी शर्ट एंड ट्राउज़र बोल लो एंड पैरों पे जूते, स्पोर्ट्स शू, ओके, रनिंग शू फॉलो पहना हुआ था उसने। एंड रूही इधर देखती है एंड स्माइल करते हुए बोलती है कि ओहो, आप तो जॉगिंग पे भी जाते हो। हाँ, अनन्या भी देखती है उसकी तरफ, रूही की तरफ, और सिंपली बोलती कि हाँ, हैबिट है मेरी। रूही भी ओके बोलती है। फिर अनन्या जो होती है वो भी किचन साइड आती है और बोलती है कि तो ब्रेकफास्ट पे क्या बनाए। रूही बोलती है कि सिंपल ब्रेड एंड चाय कर लेते हैं। अनन्या बोलती है कि ओके, और फिर अपना ये लोग ब्रेड जो था वो टोस्ट करने लगते हैं टोस्टर पर। ओके, ब्रेकफास्ट बनाने लगते हैं एंड 10-15 मिनट में ही ब्रेकफास्ट जो था इनका बन जाता है। और अब थोड़ी फ्रेंडली बातें करते हैं ये दोनों, अनन्या और रूही थोड़ा सा कंफर्टेबल होती है अनन्या के साथ एंड अनन्या भी कंफर्टेबल होती है रूही के साथ। और ब्रेकफास्ट थोड़ी देर
में बन जाता है। बनने के बाद अनन्या बोलती कि तुम कर लो ब्रेकफास्ट, मैं फ़्रेश होके आती हूँ। ओके, रूही भी स्माइल करती है और ओके बोलती। इधर अनन्या थोड़ी देर बाद वो गई थी एंड वापस आती है फ़्रेश होके, चेंज करके। इधर लिविंग एरिया तरफ रूही जो थी अपनी बैग लेकर निकल ही रही थी। ब्रेकफास्ट कर लिया था उसने, सो वो निकल ही रही थी। तभी अनन्या को आते हुए देखती है तो वो रुक जाती है, खड़ी हो जाती है। रूही जो थी वो रुक जाती है और बोलती कि मैं कॉलेज जा रही हूँ। अनन्या भी सिंपली ओके बोलती है। इधर रूही निकल जाती है घर से और घर से बाहर आती है, लिफ्ट से नीचे आती है और कैब उसकी आ चुकी थी, सो वो कैब से निकल जाती कॉलेज के लिए। इधर अपार्टमेंट में अनन्या भी ब्रेकफास्ट करती है और थोड़ी देर में ऑफिस के लिए वो भी निकल जाती है। इधर रूही भी कॉलेज पहुंच जाती है थोड़ी देर में कैब से, सीधे अपने क्लास में जाती है। और नेहा जो थी वो वहाँ पे ऑलरेडी वेट कर रही होती रूही का ही। इधर रूही जो होती है जैसे ही आती है क्लास में अपना डेस्क के पास, नेहा बोलती कि गुड मॉर्निंग, रूही भी स्माइल करके बोलती कि गुड मॉर्निंग। और इतना बोल कर ये दोनों साथ में बैठते हैं। नेहा जो होती है वो थोड़ा साइड होती है एंड रूही फिर बैठती है और ये दोनों थोड़ा बातचीत करते और ऐसे करते करते थोड़ा टाइम निकल जाता है एंड क्लास जो था वो भी स्टार्ट हो जाता। प्रोफेसर जो थी वो भी आ जाती है इनके क्लास में और वो क्लास लेने लगते हैं और ये लोग भी लेक्चर्स लेने लगते हैं। इधर दूसरी साइड अनन्या जो थी वो भी ऑफिस के लिए ब्रेकफास्ट करके निकल चुकी थी एंड पहुंच गई थी। ओके, थोड़ी देर में ही पहुंच जाती है वो और वो सीधे ऑफिस के अंदर जाती है एंड अपने डेस्क पे जाके बैठती है। और थोड़ी देर बाद जाके वो बैठी ही होती है, अपना लैपटॉप ऑन करी ही होती है। 10-15 मिनट बाद ही एक लड़की आती है अनन्या के पास। अनन्या के पास आती है और बोलती कि मैम, अनन्या अपने लैपटॉप पे देख रही होती तो वो अपने लैपटॉप पे देखते हुए अनन्या जो होती है वो बोलती है सामने की तरफ कि हाँ रूही बोलो। और अनन्या जब ये ऐसा बोल देती कि हाँ रूही बोलो, उसी टाइम उसको रियलाइज़ होता है कि ये घर नहीं है, ये ऑफिस है। और अनन्या एक बार अपनी आँखें जो थी अनन्या की वो ब्लिंक करती है, एक बार बंद करती है और फिर खोलती है। फिर उस लड़की की तरफ देखती है, थोड़ा स्माइल करके बोलती है कि हाँ बोलो, हाँ स्नेहा बोलो। स्नेहा जो होती है वो एक बार ही देखती है वियर्ड नज़र से अनन्या को, फिर बोलती है कि मैम ये काम था एंड वो काम बताती है। अनन्या जो होती है वो सॉल्व कर देती है उसकी जो भी थी, वो थैंक यू बोलती है एंड अनन्या के डेस्क से वो निकल जाती है वहाँ से। इधर अनन्या जो होती है अपना सर पे मारती है और बोलती कि कहाँ से रूही आ गई, रूही का नाम कहाँ से आ गया मेरे ज़बान पे। अनन्या फिर बोलती कि छोड़ो ये सब, ये बोलकर अपना काम करने लगती है फिर से। इधर दूसरी साइड रूही अपनी रूही के जो क्लास था वो चल रहा था। थोड़ी देर बाद ब्रेक होता है और नेहा जो होती है वो बोलती है कि चल हम कैंटीन चलते हैं। रूही भी ओके बोलती है और ये दोनों जो थे नेहा और रूही वो चली जाती है कैंटीन की तरफ और जाके कुछ ऑर्डर करते हैं कि दोनों को। फिर थोड़ी देर पे इनका खाना जो था वो भी आ जाता है एंड दोनों अपना खाना खाने लगते हैं चुपचाप से। थोड़ी देर बाद नेहा खाते खाते ही पूछती है रूही से कि रूही एक बात बता, तू दिल्ली से है या बाहर से। रूही जो थी वो नेहा की तरफ देखती है और बोलती है कि स्माइल करके बोलती है कि नहीं, मैं दिल्ली से नहीं हूँ, मैं पटना से आई हूँ यहाँ सिर्फ पढ़ने के लिए दिल्ली। नेहा फिर ओके बोलती है और पूछती है कि रहती कहाँ है तू। रूही बोलती है कि अपार्टमेंट में शेयरिंग अपार्टमेंट है उस पर रहती हूँ। नेहा ओके बोलती है और बोलती है कि
फ्लैट अच्छा है, आई मीन फ्लैटमेट अच्छी है। रूही स्माइल करके बोलती कि अच्छी है अभी तो। और तुझे पता है एक बात, जब मैं आई मीन 2-3 दिन पहले ही मैं आई हूँ संडे को, और मैं उन्हें जानती भी नहीं थी, ना वो मुझे जानती थी, बट उनको पता था कि एक लड़की आ रही है, सो वो पहले से ही मेरे लिए खाना बना कर रखी हुई थी। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा था ये चीज़। नेहा जो होती है वो बोलती है कि हाँ वाओ यार, तुझे तो अच्छी फ्लैटमेट मिली है, तेरी वाली तो बहुत अच्छी है। रूही बोलती है और उसके तरफ एक बार देखती है और फिर बोलती है कि तेरी वाली मतलब? नेहा बोलती हाँ मतलब तेरी फ्लैटमेट बहुत अच्छी है। रूही बोलती है हाँ वो तो है, वो अच्छी है। नेहा फिर बोलती है कि पता है दिल्ली में ऐसी लड़की नहीं मिलती, आई मीन जो नया बंदा को जानता भी ना हो एंड उसके लिए खाना भी बना के रखे और उसका केयर भी करे। ऐसा कोई नहीं मिलेगा तेरे को दिल्ली में, बट ये अलग है। वैसे नेम क्या है उनका? रूही बोलती कि अनन्या है शायद, पूरा नेम पता नहीं मुझे, बट अनन्या है। नेहा बोलती कि ओ अनन्या, आई मीन मेरी एक कज़न सिस्टर है अनन्या, उनका नाम भी अनन्या है। रूही बोलती कि ओ सेम। नेहा बोलती हाँ सेम। फिर रूही जो होती है वो फिर पूछती है नेहा को कि बाय द वे तू कहाँ रहती है, तू कहाँ से है? नेहा बोलती कि मैं दिल्ली से ही, मेरे पापा बिज़नेस करते, सो हम दिल्ली में ही रहते। रूही जो होती है फिर बोलती है कि ओ बिजनेसमैन की बेटी है तू? नेहा स्माइल करके बोलती कि हाँ। उसके बाद रूही और नेहा जो होते वो दोनों छोटी मोटी बातें करते हैं। आई मीन नेहा और कुछ पूछती है उसके घर के बारे में, आई मीन उसके पापा मम्मी कौन है करके। रूही भी सारी बातें बताती है कि मेरे घर में पापा मम्मी एंड एक छोटी बहन है, ऐसे करके वो बता रही होती है। और ऐसे ही इन लोगों का लंच टाइम भी ख़त्म हो जाता है। फिर ये दोनों जो होते हैं वो क्लास में जाते हैं, अपना 2-3 लेक्चर्स और लेते हैं एंड उसके बाद कॉलेज ख़त्म हो जाता है। शाम का टाइम कॉलेज ख़त्म हो जाता है। रूही जो थी, आई मीन रूही और नेहा जो थी वो बाहर आती है, नेहा पार्किंग लॉट पे आती है एंड नेहा बोलती है कि मैं तुझे छोड़ देती हूँ, तू कहाँ कैब लेकर जाएगी, मैं छोड़ दिया करूँगी तुझे। रूही बोलती है कि हाँ मैं चली जाऊँगी, ठीक है तू जा। फिर नेहा भी ज़्यादा नहीं कुछ बोलती एंड उसके बाद नेहा भी चली जाती है। इधर रूही जो होती है वो भी कैब करती है एंड वो भी कैब से निकल जाती है घर के लिए। थोड़ी देर के बाद वो बिल्डिंग के नीचे पहुंचती, कैब वालों को पे करती है एंड कैब वाला निकल जाता है। इधर फ्लैट के लिए ऊपर आती है वो लिफ्ट से एंड लिफ्ट से आने के बाद डोर के पास आती है, डोर पे कीस लगाती है अपना और डोर को ओपन करती है। ओपन करने के बाद अंदर आती है तो देखती है आज अनन्या नहीं आई होती है अभी तक। सो रूही जो होती है वो देखती है एंड फिर रूम को, आई मीन मेन डोर को जो होता है वो लॉक करती है एंड अंदर आती है। एक बार किचन पे जाती है, पानी पीती है एंड फिर अपना बैग लेके अपने रूम पे आ जाती है। अपना रूम को लॉक करती है अंदर से एंड फ्रेशन अप होने के लिए चली जाती है रूम के जो वॉशरूम था उसका वहाँ पे। फ्रेशन अप हो के चेंज करके सिंपली शॉर्ट्स एंड टी शर्ट में वो बाहर आती है। किचन की तरफ चली जाती है वो और अपने लिए एक कॉफ़ी बनाती है। अपने लिए कॉफ़ी बनाना शुरू करती है, तब तक डोर जो होता है वो खुलता है और अनन्या अंदर आती है और उसके फेस पे क्लियर दिख रहा था कि वो थकी हुई है ऑफिस का लोड से। सो वो रूही जो थी वो कैजुअली देखती है उसकी तरफ बट कुछ बोलती नहीं है। अनन्या भी देखती है बट कुछ बोलती नहीं। अनन्या अपना सीधा जो भी बैग था उसके साथ वो ले जाती है अपने रूम पे एंड चली जाती है। इधर अनन्या अंदर जाती है रूम के और सीधे फ्रेशन अप होने के लिए जाती है। फिर चेंज वेंज करके वो भी बाहर आती है थोड़ी देर के बाद। इधर रूही जो थी अपना मन में सोचती है, जैसे अनन्या जाती है
लगता है आज काफ़ी बिज़ी थी, आई मीन काफ़ी वर्कलोड होगा, सो मैं डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, इतना बोलती है। इधर इतना बोलकर वो अपना जो कॉफ़ी था वो बनाने लगती है। इधर थोड़ी देर बाद अनन्या जो होती है वो बाहर आती है। तब तक रूही जो होती है वो लिविंग एरिया होता है, वहाँ पे सोफ़े होते हैं, वहाँ पर जाकर बैठ जाती है अपनी कॉफ़ी लेकर एंड कॉफ़ी पी रही होती है धीरे धीरे करके। तभी अनन्या भी आ जाती है एंड सोफ़े पे बैठती है। इधर रूही उसको देखती है एंड सीधे अपनी कॉफ़ी को टेबल पे रखती है एंड अनन्या अपना आई मीन होता ना बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, वैसे कर रही होती है अनन्या। इधर फट से रूही जाती है किचन पे एंड एक और कप रखा था अनन्या के लिए भी, सो वो लेकर आती अनन्या के सामने करती है कप को। अनन्या देखती है रूही की तरफ और छोटी सी स्माइल करती है और वो कॉफ़ी का कप जो होता है वो ले लेती है उसके हाथ से और रूही भी दे देती है एंड जाके वो सामने बैठती है। अनन्या के सामने जाके बैठती है, अपना कॉफ़ी का कप लेती है। फिर अनन्या बोलती है कि थैंक यू, इसकी बहुत ज़रूरत थी मुझे अभी। रूही बोलती है मैं जानती हूँ। इतना बोलकर वो दोनों स्माइल करके और अपना अपना कॉफ़ी पीने लगते हैं। साइलेंटली वो अपना अपना कॉफ़ी पी रहे होते हैं और थोड़ी देर बाद रूही पूछती है कि वैसे आप थोड़ी थकी हुई लग रही हो, सब ठीक है ना? अनन्या नॉर्मली पर्सनल चीज़ किसी से शेयर नहीं करती थी, बट रूही से कभी कदार बोल देती थी कि मुझे इतना स्ट्रेस है, नहीं है, ऐसे करके बोल देती थी। सो अभी भी अनन्या रूही की तरफ देखती है, एक डीप ब्रेथ लेती है और बोलती है कि हाँ, ऑफिस का स्ट्रेस है, प्रोजेक्ट्स है, डेडलाइंस है और बॉस का प्रेशर भी मुझ पे ज़्यादा रहता है क्योंकि मैं टीम लीड करती हूँ टीम को। सो मुझ पे ज़्यादा रहता है प्रेशर, सब चीज़ ध्यान रखना पड़ता है मुझे ही। और कभी कभी ये इरिटेट भी लगता है कि छोड़ दूँ ये सब काम, एंड छोड़ भी नहीं सकती। कभी कभी पीस ऑफ भी हो जाती हूँ, जैसे आज भाई तुम पूछो मत यार। आज एक इन्वेस्टर से इतना डील करना पड़ा ना उनसे, लास्ट में जाके वो 1.5 घंटे के बाद वो माने कि हाँ ठीक है हम इन्वेस्ट करेंगे करके। मेरे तो सट्टी पिट्टी गोल हो गया था उनको एक्सप्लेन कर करके लास्ट में वो जाके माने प्रोजेक्ट के लिए। एंड आज मेरे सर से बोझ उतरा है थोड़ा सा वो प्रोजेक्ट का। इतना सब कुछ अनन्या जो होती है वो रूही को बता देती है एंड रूही भी चुपचाप से सुन रही थी बिना इंटरप्ट करे अनन्या को। एंड फिर लास्ट में जब अनन्या की बातें ख़त्म होती है, रूही भी सॉफ्टली कहती है उसके बाद कि हाँ समझ सकती हूँ, आपका काम बहुत हार्ड है एंड बहुत माथा पेची भी करना पड़ता है आपको, बट डोंट वरी, हो जाएगा, आप कैपेबल हो। सो आज इसीलिए ये पोस्ट पे हो आप, ओके, आप कैपेबल हो करने के लिए। सो इसीलिए थोड़ा रिलैक्स्ड करो, थोड़ा आराम करो एंड उसके बाद फिर काम करो, हो जाएगा शांत मन के साथ। एंड ज़रूरी नहीं है कि हर काम उसी टाइम करा जाए, आप थोड़ा टाइम लेकर करो, अच्छे से करो, बट ओके। अनन्या रूही की बात पूरी सुनती है। अनन्या रूही किस तरह से बोलती है अनन्या को, अनन्या सारी बात, सारा एक्सप्रेशन उसकी देखती है। फिर अनन्या जो थी वो अपनी हाथ की तरफ देखती है क्योंकि रूही जो थी वो बात करते करते समझाते में वो अपना हाथ अनन्या का हाथ पे रखती थी। सो उससे देखती है पहले, फिर रूही की तरफ देखती है और छोटा सा स्माइल करती है जैसे कोई उसे समझ रहा हो, क्योंकि अनन्या तो पहले अकेली रहती थी, जितनी भी बातें होती वो खुद से करती थी, बट अब कोई है उसके साथ उसकी बातें सुनने वाली। एंड रूही एकदम भी जज नहीं करती थी अनन्या को, ये चीज़ें अनन्या को सबसे ज़्यादा खुश कर रही होती है एंड रूही चुपचाप से सुनती थी उसे। अनन्या को चाहिए था कोई उसकी बात सुने, क्योंकि इतने टाइम से अनन्या अपने घर वालों को भी कुछ नहीं बताती थी। सो दैट्स वाई अनन्या का बिहेवियर भी इतना अजीब था, वो किसी से बात नहीं करती थी एंड जस्ट इसीलिए अनन्या ऐसी थी।
बट रूही के आने से बाद ही वो धीरे धीरे करके बदल रही है अनन्या। उसके बाद धीरे से बोलती है अनन्या कि मे बी यू आर राइट। रूही भी कुछ नहीं बोलती है, स्माइल करती है। फिर ऐसे ही जो टाइम था वो निकल रहा था एंड खाना बनाने का टाइम आ गया था। आई मीन 8 साढ़े 8 हो रहे थे। सो अनन्या बोलती है कि खाना बना ले। रूही भी ओके बोलते हैं। दोनों ही जाते किचन पे एंड कुछ बनाते हैं एंड बनाते भी है फ्रेंडली बातें करके। अनन्या भी अब कंफर्टेबल हो रही थी रूही के साथ एंड रूही को भी अच्छा लगता था अनन्या की कंपनी। अनन्या को भी अच्छा लगता था रूही का कंपनी। ओके, सो एक दूसरे के साथ ये दोनों कंफर्टेबल हो गए थे। और फिर रात हो जाती है एंड सोने का टाइम हो जाता है। रूही जो होती है वो बोलती है आप थोड़ा रिलैक्स करो, रेस्ट करो, आपका बॉडी रेस्ट मांग रहा है, सो आप जाओ एंड सो जाओ। अनन्या भी ओके बोलती है। फिर गुड नाइट बोल देती है रूही को। रूही भी रिप्लाई करती है कि गुड नाइट। रूही भी रिप्लाई करती है कि गुड नाइट। इतना बोलकर दोनों अपने अपने रूम पे चले जाते हैं स्माइल करते हुए। इधर अनन्या जो थी वो अपने रूम पे आती है एंड अपना पिलो लगाती है एंड सो जाती है अनन्या। और इधर रूही जो होती है वो भी आती है, अपना पिलो सेट करती है, थोड़ा अनन्या के बारे में सोचते हैं। उसके बाद उसे भी नींद आ जाती है एंड वो भी सो जाती है। ज़्यादा कुछ नहीं बोलती, ज़्यादा कुछ नहीं करती एंड सीधे सिंपल सो जाते दोनों एंड दोनों की रात ऐसे निकल जाती है। एंड आज के लिए बस इतना ही। एंड स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक कर देना। ओके, एंड चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सब कर देना। कमेंट तो एटलीस्ट कर ही देना। ओके, चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।